माय मास्टर में मालिक लिखते हैं बाबूजी के बारे में कि बहुत लोग मिलने आते हैं, देखने आते हैं। कौवा भी देखता है, बंदर भी देखते हैं, गधा भी देखता है कि अभी ऐसे लोग भी देखते हैं। अपनी फिजिकल आंखों से देखना और मन की आंखों से, अंतर चक्षु से उनको, उनकी पहचान करना, ये दो अलग चीज है ऐसे। हम आते हैं तब कुछ मांगने के लिए आते हैं। प्रायोरिटी प्रॉब्लम सॉल्व करना है, दर्शन नहीं है। मैं मेजोरिटी के बारे में बताता हूँ, एक्सेप्शंस है लोग। वो कहते थे कि जब कभी आप शाहजहानपुर आओ तो घर को भूल जाओ, धंधे को भूल जाओ, नौकरी को भूल जाओ, जब तक हम हमारे साथ हो। पूरा अटेंशन अपने गोल, अपने ध्येय की तरफ होना है। उनके साथ बैठ के भी हमारा ध्यान घर पे चला जाएगा तो क्या होगा? अब हम जब किताब पढ़ते हैं, किताब तो पढ़ते हैं, पूरा पन्ना पढ़ते हैं, लेकिन सोचते हैं, पढ़ते समय सोचते हैं कुछ मूवी या कुछ फ्रेंड्स, पैराग्राफ खत्म कर दोगे फिर भी पता नहीं चलेगा हमने क्या पढ़ डाला। होता है ना, सबको होता है, हमें भी होता है। मालिक के सामने बैठते हैं, उनके से ध्यान भी करते हैं, लेकिन वो पन्ने बदलते हैं पढ़ाई के बिना से, कोई एब्जॉर्ब किए बिना, तो मुलाकात भी ऐसी ही हो जाती है। मैंने दो बसंत का अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ। आश्रम में गए, सत्संग किया, 5-6 जो सत्संग होते हैं, आखिरी सत्संग खत्म हुआ और वापस। हमने कॉटेज की और कभी मुड़ के नहीं देखा। लोग लाइन में खड़े रहते थे, हम कभी लाइन में नहीं खड़ा रहा। क्यों? एक क्षण में आप क्या पाओगे? पा भी सकते हैं, इतनी तड़प है तो। यदि तड़प है तो वहां जाने की भी जरूरत नहीं है, खुद अपने आप आएंगे। तो प्रत्याहार में जब उनके साथ हुए हम, तो हमारा ध्यान पूरा उनकी ओर होना है, अंदर से। बाहर की दुनिया को भूल जाना है। अब क्या होता है, फोन साथ में रहता है, बाहर की दुनिया तो नहीं आती है, लेकिन हम बाहर चले जाते हैं फोन के साथ। अपने सत्संग में भी, संडे सत्संग हो या वेंसडे सत्संग हो या इंडिविजुअल सिटिंग, फोन तो साथ में ही होता है। काहे के लिए? आपका प्रत्याहार कहाँ है? आपका ध्यान किधर है? आप बात नहीं समझते मेरी, और आप बच्चों को भी समझाते हैं, बच्चे भी आपको समझते नहीं है। वैसे ही हालत हो जाती है। आपको कैसा लगता है जब अपने बच्चे नहीं समझते हैं? तब दुख होता है ना, मेरा बेटा या मेरी बेटी अब सुनती नहीं है। तो ये हालत मालिक की भी हो जाती है। हम बार बार कहते हैं कि एक ध्यान रखो, एक गोल की तरह। उनके पीछे पड़ जाओ उनसे, बड़े सूक्ष्मता से। ऐसा भी एफर्टलेस होना चाहिए, तड़प भी होनी है और एफर्टलेस भी। ये पैराडॉक्सिकल है, जैसे हमने गोल पैराडॉक्स के बारे में बताया, ये पैराडॉक्सिकल है। लेकिन हमारा पूरा फोकस प्रत्याहार हो जाना चाहिए इसे, इंटरनल हो जाना चाहिए। एक्सट्रोवर्ट नहीं रहना है, बाह्य दृष्टि नहीं रहनी है, उसको अंदर घुमा देना है। कई लोग होंगे यहाँ से कंफर्ट जोन जाते तक कितना फोन बांट देंगे,
मैसेज एसएमएस देखेंगे, गूगल न्यूज़ देखेंगे, ये न्यूज़ देखेंगे, काहे के लिए? जब आए हैं यहाँ तो गौर कीजिए हालत पे। यहाँ से वहां तक जाते हो, बीबी को बोलो आप आगे जाओ, मैं पीछे आता हूँ थोड़ी देर में। गप्पा मत मारो, अकेले जाओ शांति से अपनी साइलेंस में। संडे के टाइम भी शांति बनाए रखो हृदय में, तो इससे आसान हो जाएगा अपनी साधना से। मन को बाहर से हटा के अंदर की ओर घुमा देना है इसे। बार बार साहब ट्रांसमिशन देते हैं, क्लीनिंग भी करते हैं, वाइब्रेशंस भी ऐसे क्रिएट करते हैं, लेकिन हम कोऑपरेट नहीं करते, बार बार बाहर चले जाते हैं इसे और फरियाद करते हैं कि हमारे विचार बहुत आते हैं। आएंगे ही ना, आप खुद बाहर जाते हो। इस पे सोचिए आप। थैंक यू।